हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट बी। जैसा कि आपको पता ही है, पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट ए पूरी कंप्लीट कर ली थी और इस वीडियो में हम फर्स्ट बी पूरी कंप्लीट करेंगे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो गाइस आप मेरे चैनल पर जाके जल्दी से देख सकते हैं। और आज हम इस वाली पूरी एक्सरसाइज को पूरी कर लेंगे और फिर हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और गाइस मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, जल्दी से सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दो, जिससे मैं और वीडियोस भी ला पाऊँ जल्दी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज पहली क्वेश्चन में दे रखा है विच इज़ ग्रेटर। तो हमें पता ही है कि 537 बड़ा है, तो इसे हम नॉर्मली ऐसे सर्कल कर देंगे। 537 इसलिए बड़ा है क्योंकि हमने ऐसे देखा है कि ये वंस है, ये टेंस है। तो टेंस प्लेस पे आ गया, ये वंस, टेंस, 100, ये 100 प्लेस पे आ गया, तो ये वाला बड़ा है। अब आते हैं पार्ट 2 पर। इसमें 2428 और 529 लिख रखा है। तो अब इसे भी ऐसे करेंगे, वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100, 1000। अब हमें इसमें पता ही है 2428 बड़ा है क्योंकि ये 1000 की प्लेस पे आ जाता है। अब इस सी पे हम ऐसे करेंगे, देखो इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 है, इसमें 6 है, तो नॉर्मली पता ये बड़ा है। और हमें ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं वंस टेंस लिख के। अब इस वाले पे आते हैं, इस पर लिख रहा है 63520 और 63250। अब इन दोनों में ही 5 लेटर है, पर हमें अब इसका सेकंड लेटर देखना है, वो भी सेम है। फर्स्ट सेम है, सेकंड सेम है। अब थर्ड देखेंगे, थर्ड अगर बड़ा है जो भी, उसे अब सर्कल कर देंगे क्योंकि थर्ड बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो ये वाला आंसर है। ये तो गाइस हमारे सारे आंसर हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, विच इज़ स्मॉलर। इसमें से छोटा कौन सा है। तो हमें नॉर्मली पता है सबसे छोटा ये 428 है, क्योंकि 37 और 28 मतलब 37 में से 28 कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, मतलब तो 28 छोटा है, तो इसे आप सर्कल कर देंगे। अब आते हैं इस पर, दे रखा है कि 2497 और 2597, तो ये दोनों ही 4 डिजिट के हैं, पर इसमें पहला वर्ड भी सेम है, चलो ठीक है। पर दूसरा वर्ड देखते तो ये वाला 4 है, ये वाला 5 है, तो दोनों में से छोटा वाला कौन सा है, 4 है, तो हम इस पर सर्कल कर देंगे। और इसे हम ऐसे 1 10 100 1000 करके देखेंगे, तब भी मतलब दोनों में ही 1000 प्लेस पे आएंगे, पर छोटा तो ये वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर पहला वाला डिजिट सेम है तो सेकंड वाला डिजिट देखते हैं, वो सेम है तो थर्ड वाला देखते हैं। अगर थर्ड वाला नहीं है तो उसमें से जो भी छोटा या बड़ा क्वेश्चन में पूछा है तो वो देख के आप सर्कल कर सकते हो। अब इसमें आता है 3297 और 3596, तो 3 दोनों सेम है, पर 2 5, तो पहले में 2 है, दूसरे में 5 है, तो 5 तो बड़ा हो गया, तो 2 तो छोटा है, तो 2 पे सर्कल कर देंगे। अब इसमें देखो ये 6 डिजिट का है, ये भी 6 डिजिट का है, लेकिन और दोनों के सेकंड मतलब फर्स्ट एंड सेकंड लेटर सेम है, और सेकंड वाला थर्ड वाला जो डिजिट है वो अलग है, क्योंकि इसमें 0 इसमें 1 है, तो 0 से 1 मतलब 1 तो बड़ा होता है 0 से, और 0 छोटा होता है, तो 0 पे से सर्कल कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया विच इज स्मॉलर। अगर ग्रेटर पूछा होता तो आप इस पर सर्कल करते क्योंकि 1 बड़ा है। अब आते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 पे पूछा गया बाय मेकिंग अ सूटेबल चार्ट कंपेयर, मतलब ऐसा हमें एक चार्ट बनाना है और कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ऐसे टेबल बनाएंगे पहले, तो जैसा कि मैं दिखाता हूँ आपको टेबल कैसे बनानी है। तो टेबल कुछ इस प्रकार से बना लेनी है, मतलब इस टाइप से बना लेनी है। उसके बाद जो भी दोनों नंबर हैं उसे हमें इसमें ऐसे लिखना है, देखो जैसे मतलब 1 10 100 1000 10,000 लैख की मैंने बना ली, क्योंकि ये 10 मतलब लैख की कैटेगरी तक जाते हैं, लैख की प्लेस पे आते हैं, देख सकते हो 1 10 100 1000 10,000, और ये देखो 3 डिजिट का है, ये भी 3 डिजिट का है। तो ऐसे हमें ऐसे लिख लेना है। पहले ये वाला डिजिट लिख लेते हैं, 6 7 2 0 4 और 5, तो ये दोनों नंबर आ गए। अब इसमें अब लिखेंगे 8 9 9 9 6 3। तो अब हमें इसे कंपेयर कर लेना है कि मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। पता ही है कि मतलब नंबर ही पहला बड़ा दे रखा है, तो यही ऑब्वियसली बात है बड़ा होगा, क्योंकि 5 और 3 में से कौन सा बड़ा है, 5 है,
तो हम ऐसे लिखेंगे 5 4 0 2 7 6 ग्रेटर देन 3 6 9 9 8। और पार्ट 2 गाइस, इसका मतलब क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 आप होमवर्क से करना, जिससे आपको प्रैक्टिस भी होगी। हमने क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कंपेयर द नंबर रिटन इन द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग देम इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जितनी भी ये पूरी टेबल बनी हुई है ना, इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए मतलब असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, छोटे से बड़ा। तो छोटे से बड़ा करने के लिए पहले हमें ऐसे टेबल बना लेनी है, ठीक है। ऐसे टेबल बना ली हमने। अब इसे कंपेयर करेंगे छोटे से बड़े के लिए। तो सबसे छोटा डिजिट मतलब सबसे छोटे नंबर इसमें 5, ये 10 लाख की प्लेस पे आते हैं ये दोनों। तो 10 लाख की प्लेस पे आएंगे ये। पहला डिजिट दोनों का सेम है। अब हम सेकंड डिजिट देखेंगे। सेकंड डिजिट हमारा इस वाले में 4 है, इस वाले में 2 है, तो 2 वाला छोटा हो गया। तो हम इसमें लिखेंगे 5 2 2 3 7 9 1 स्मॉलर देन ये वाला जो है हो गया इस वाले से। तो अब हम इसे लिख लेंगे 5 4 3 2 9 7 2। अब हमें देखना है ये करोड़ वाली जो प्लेस है ये 3, तो पहले तो 2 छोटा है, तो ये वाले कॉमन है, मतलब दोनों सेम है। इनकी सेकंड प्लेस भी कॉमन है, इनकी थर्ड प्लेस भी कॉमन है, पर फोर्थ वाली जो है वो अलग अलग है, ये वाली छोटी है। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 2 3 1 0 6 2 9 3 स्मॉलर देन 2 3 1 8 2 6 3 4। अब हमारे पास ये वाला पूरा नंबर बचता है, तो अब हम इसे लिख देंगे 5 4 3 4 4 7 8 2। इसे हम पूरी लाइन में लिख देते हैं। तो पूरी लाइन में ऐसे लिख दिया हमने। पहला ये वाला नंबर है, सेकंड वाला हमारा नंबर ये वाला है, थर्ड ये वाला है, सॉरी सेकंड वाला ये वाला है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है और फिफ्थ ये वाला है। तो ऐसे करके हमने डिजिट लिख दिया। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है यूज अ प्लेस वैल्यू चार्ट टू कंपेयर टू द गिवन नंबर एंड राइट देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमें ऐसा प्लेस वैल्यू का चार्ट बनाना है, उसमें ऐसे ये सारे नंबर लिखने हैं और इन्हें कंपेयर करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के, जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में किया है। इन्हें हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है, ऐसे ही करके अभी हमें इस वाले क्वेश्चन में सारे डिसेंडिंग ऑर्डर करके लगाने। तो टेबल बनानी है ऐसे करके, इस टाइप से बना लेनी है। इसमें हमें ये वाले जो सारे नंबर है वो ऐसे ही लिख देने हैं नॉर्मल, जिसमें ऐसे सीधे सीधे लिख रहे हैं। अब हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है और हमें देखना है कि कौन सा मतलब कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो पहले आते हैं हम बड़ा वाला नंबर देखते हैं हम। तो बड़े से छोटा देख लेते हैं हम पहले। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, सबसे बड़ा इसमें 5 वाला है, क्योंकि ये 10 लाख की कैटेगरी में आ गया। अब तो हम अभी लिख देंगे इसे 5 4 8 2 8 2 9 4 0 0 0 8 2 9 0 0। अब हमें इस पर कौन सा साइन लगाना है, ऐसे वाला। हमने इधर ऐसे ग्रेटर देन ऐसे करके लगाया था, अब हमें इधर ऐसे करके लगाना है। अब हमें सेकंड नंबर देखना है जो कि ये वाला है 2 7 3 2 9 2 9 4 0 ऐसे ये वाला साइन लगाएंगे। अब इसमें अब ये वाला नंबर देखना है। तो इसमें ये वाला बड़ा है, तो इसे लिखेंगे 5 4 3 2 8 7 ये वाला ग्रेटर देन का साइन। अब इसमें ये वाला इन दोनों में से ये वाला बड़ा है, क्योंकि ये दोनों 10,000 की प्लेस पे आते हैं, पर इनमें से 7 में से 7 वाला बड़ा है। तो 7 8 3 9 6 ग्रेटर देन का साइन। फिर ये 4 वाला आ जाएगा 4 3 8 7 7
4 3 8 7 7 और ये वाला साइन। अब इसमें छोटा वाला ये वाला रह गया, तब हम इसे लिख देंगे 4 9 9 9। तो हमारा ये आंसर आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द केसेस गिवन बिलो। तो बस हमें बड़ा छोटा बताना है, तो अभी हम इसे ऐसे कर लेंगे। तो हमारा इसमें देखना है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा ग्रेटेस्ट। तो इसमें हमें प्लेसेस ऑफ नंबर, तो इसमें हमें देखना है कि छोटा वाला कौन सा। तो छोटे वाले में स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया है, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा है 84, क्योंकि इसमें 2 डिजिट्स हैं। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 84। अब हमें सबसे बड़ा देखना है, क्योंकि ये तो 3 डिजिट का है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये दोनों में से कोई सा हो सकता है, क्योंकि ये 4 डिजिट के हैं। पर अभी हमें पहला डिजिट कॉमन है, तो इसे हम नहीं देखेंगे, हम सेकंड डिजिट देखेंगे। सेकंड डिजिट इसमें 9 है, इसमें 7 है, तो 7 छोटा होता है 9 से। तो अब इसमें हमें ये वाला लिख देना 5942। तो हमारा ये आंसर आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ ऐसे ही है, मतलब पार्ट 2 में इसके में 32849536285499 और पार्ट 2 भी ऐसे कर लेना है। तो पार्ट 2 में हमें ये 5 मतलब ये वाले पूछे गए हैं 32849536285499549909। तो इसमें ये 5 डिजिट का है, ठीक है। ये वाला भी 5 डिजिट का है, ये वाला भी 5 डिजिट का है। अब इसमें छोटा ये वाला क्योंकि 4 डिजिट का है, तो अब हम इसे स्मॉलेस्ट नंबर में लिख लेंगे 5499। अब हमें बड़ा वाला देखना है। बड़ा वाला देखो, इसमें ये तीनों ही ये तीनों ही 5 डिजिट्स के हैं। पर अब हमें इसमें पहला डिजिट देखना है, अगर वो ठीक है तो वो ग्रेटेस्ट आ जाएगा, अगर वो बड़ा है तो। देखो इसमें 5 दे रखा है, पर इसमें 3 है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो 5 और 5 ये देखेंगे, ये कॉमन है। तो अब हम इसका सेकंड डिजिट देखेंगे, इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो ये वाला आ जाएगा, क्योंकि 4 बड़ा है 3 से। तो इसमें आ जाएगा 54,909। ये हमारा आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा दे रखा है फ्रॉम द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट विदाउट रेपिटेशन। मतलब इसमें हमें एक ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है 4 डिजिट का, पर उस मतलब इन सब में से ये जितने नंबर दे रखे हैं ना, इनमें से वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आते हैं इस आंसर पे। तो इसका ऐसे कर लेंगे। अब हमें पहले तो स्मॉलेस्ट मतलब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है इसका। तो हमें लिखना है ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू। अब हमें सबसे बड़ा देखना है कि सबसे बड़ा कैसे बन सकता है। तो पहले हमें उसका सबसे बड़ा डिजिट कौन सा वो लगेगा है इसमें, मतलब। तो इनमें 3 छोटा है, 7 बड़ा है, 2 भी छोटा है, 5 भी छोटा है। तो 7 तो सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले 7 आ जाएगा। अब इसमें हमें 7 से थोड़ा छोटा देखना है। 7 से छोटा 5 है, तो 5 आ जाएगा। 5 से भी छोटा देखना है, 5 से छोटा 3 है, तो 3 आ जाएगा। 3 से छोटा देखना है 2 है, तो इसका ये आंसर आ गया। और ये 4 डिजिट का बन चुका है, ठीक है। और इसमें कोई नंबर रिपीट भी नहीं हुआ। अब आते हैं इसके स्मॉलेस्ट नंबर पे। तो स्मॉलेस्ट नंबर में हमें पहले सबसे छोटा नंबर देखना है इसमें से कौन सा है, जो कि है 2। फिर उससे थोड़ा बड़ा देखना है, जो कि 3, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 7। तो ये भी आंसर आ गया। ये स्मॉलेस्ट है, ये ग्रेटेस्ट है, और ये दोनों ही 4 डिजिट के नंबर्स हैं विदाउट रेपिटेशंस। अब आते हैं इसके पार्ट 2 पे। तो पार्ट 2 में दे रखा है 6 1 4 एंड 9। 6 1 4 और 9, तो उसमें भी हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर दिखाने हैं। तो पहले ग्रेटेस्ट नंबर देखते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर है हमारा, सबसे बड़ा देखेंगे इसमें नंबर, जो कि है 9। उससे थोड़ा छोटा देखेंगे 6, उससे छोटा 4, उससे छोटा 1। तो ये हमारा आ गया, क्योंकि ये बड़ा उससे छोटा 6 है, उससे छोटा 4 है, उससे छोटा 1 है। तो ये हमारा विदाउट रेपिटेशन 4 डिजिट का नंबर बन चुका है। अब आते हैं हम स्मॉलेस्ट नंबर पे। तो स्मॉलेस्ट नंबर में या तो आप इसका उल्टा ही लिख दो, या आप इसमें देख लो कि सबसे छोटा 1 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 9 है। तो ये हमारे आंसर आ गए।
और बाकी के जितने भी पार्ट है वो आप खुद से करिएगा, जिससे आपको भी खुद से प्रैक्टिस होगी और आप भी जल्दी सीखोगे। तो आप क्वेश्चन 8 में लिखा है फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट विद एनी कंडीशन दैट डिजिट 5 इज ऑलवेज द 10th प्लेस। तो मैं आपको बता दूँ, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने 4 डिजिट का, कोई भी 4 डिजिट को लेके, मतलब अलग अलग 4 डिजिट को लेके 4 डिजिट नंबर बनाना है। पर एक कंडीशन है इनकी कि जो डिजिट 5 है, जो नंबर 5 है वो हमेशा 10th की प्लेस पर रहना चाहिए। मतलब जैसे कोई भी नंबर ले लो 5 4 3 2, तो इसमें 1 10 100 1000 ये हो गया, ये 4 डिजिट का। तो ये वाला जो नंबर 10th की प्लेस वाला, ये हमें हमेशा 5 रखना है जब हम ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। तो हमें यहाँ पे डिफरेंट डिजिट्स करने हैं, तो यहाँ पे मतलब उसका मतलब यही हो गया कि डिफरेंट डिजिट देखने, तो हमें 999 तो नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पे 9 8 5 के बाद, अगर हम 5 तो है ही है तो 8 के बाद 7 लगा देंगे तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। क्योंकि अगर हमें 99 नहीं लिखना, क्योंकि ये हमें डिफरेंट हमें नंबर देखने हैं, तो ये आ जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर देखने के लिए 0 हम पहले नहीं लगाएंगे, वरना वो माना नहीं जाता 0। फिर हम 100 से काउंट करेंगे, अगर यहाँ पे 1 आ जाएगा तो 1 हम एक डिजिट के बाद लगा सकते हैं 0, और 5 के बाद 2, तो हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखा है फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर विद द डिजिट 2 3 5 9 6 एंड 0 विदाउट रेपिटेशन ऑफ एनी डिजिट। तो हमें यहाँ पे ये वाले नंबर दे रखे हैं, तो इसमें हमें देखना है कि मतलब लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बनाना है, नहीं सिर्फ लार्जेस्ट बनाना है विदाउट रेपिटेशन ऑफ एनी डिजिट। पर यहाँ पे ये नंबर दे रखे हैं, इनका रिपीट ना करके 5 एक नंबर बनाना है बड़ा सा, तो हम बनाते हैं। तो 0 हम पहले नहीं लगाएंगे, तो हम कोई बड़ा नंबर लेंगे पहले, तो वो है 9 ले लिया। अब उससे थोड़ा छोटा देखेंगे 6, उससे छोटा 5, फिर 3, फिर 2 और फिर 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगर हम 0 से पहले लगा देते तो वो 302 बन जाता है, अगर हम 302 से और बड़ा करें तो 320 बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे दे रखा है राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विदाउट रेपिटेशन ऑफ एनी डिजिट। मतलब 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, रिपीट ना करके कोई भी डिजिट को। तो पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर देख लेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर देखेंगे, पर हमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना, तो हम लिख देंगे 9 8 7 6। क्योंकि ये नंबर है, रिपीट तो करना नहीं, तो 9 9 9 9 तो लिख नहीं सकते। तो डिफरेंट डिजिट देखने 9 8 7 6, तो ये बड़ा हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1 0, क्योंकि 0 अगर हम पहले लगा देंगे तो हम उसका मान नहीं सकते, जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे भी यहाँ पे करेंगे 1 0 2 3। ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। हमें 4 डिजिट नंबर बोला है, हम इसमें रिपीट करके भी कर सकते हैं, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं, फिर हमें उनका सम भी करना है। तो देखते हैं ऐसे करते हैं। तो हम यहाँ पे रिपीट करके भी कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो हम ग्रेटेस्ट नंबर देखते हैं, तो हम यहाँ पे 999 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे रिपीट का वो नहीं है कि रिपीट विदाउट एनी रेपिटेशन, तो हम यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर पे भी हम लिख सकते हैं 1 0 0 0, क्योंकि अगर यहाँ पे हम 1 1 लिख देते तो 1011 बन जाता। 0 0 लिख देंगे तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसका सम देखते हैं। सम इज इक्वल्स टू 9 9 9 प्लस 1 0 0 0 प्लस 9 9 9 9। तो हमारा इसका आंसर आ गया 10,999 हमारा आंसर है, देख सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विद 8 इन द 100th प्लेस एंड विद ऑल द डिजिट डिफरेंट। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इस वाले क्वेश्चन की तरह, यहाँ पे इसमें 5 बोला था 10s की प्लेस पे लगाने के लिए, तो यहाँ पे बोला है 8 को हम 100 की प्लेस पे लगाना और 5 डिजिट का नंबर बनाना है
विद द डिजिट डिफरेंट मतलब डिजिट डिफरेंस होनी चाहिए। तो देखते कैसे करेंगे। हमें पहले मतलब हमें बोल रखा है कि 8 नंबर है वो 100 की प्लेस पे होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम ऐसे लिख लेंगे 1000, 100, 10s, 1s। मतलब 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो इधर 10,000 तक आ जाएगा, ठीक है। पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर देखेंगे। तो ग्रेटेस्ट नंबर में हमें देखना होगा कोई भी नंबर जो अलग डिफरेंट डिजिट होंगी उनकी सबकी। तो 5 डिजिट नंबर देखना पहले ग्रेटेस्ट का। तो हम लिख सकते हैं 9 और 100 की प्लेस पे हमें 8 लगा देना, क्योंकि 8 हमें बोल रखा है क्वेश्चन में कि 100 की प्लेस पे लगाना है 8 को। तो 9 और इधर हम लिख सकते हैं 7, इधर 8 तो है ही है, तो 8 के बाद हम लिख सकते हैं 6, 5। तो 9, 7, 8, 6, 5 तो हमारा ये बन जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर भी ऐसे ही देख लेंगे हम लोग। स्मॉलेस्ट इज इक्वल्स टू 8 हमें 100 की प्लेस पे लगा देना है। अब हमें स्मॉलेस्ट बनाना है तो 0 हम लिखेंगे नहीं, 0 हम सेकंड नंबर पे लिख सकते हैं। तो 1, 0 और फिर और थोड़ा उससे मतलब थोड़ा बड़ा चाहिए तो 2 और फिर 3। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। हमें डिफरेंस देखना है कोई भी 6 डिजिट नंबर, वो भी स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं पूछा डिफरेंट डिजिट या विदाउट रेपिटेशन। तो हम रिपीट भी कर सकते हैं कोई भी नंबर को, तो उसका हमें फिर माइनस भी करना है, तो हमें डिफरेंस निकालना है। तो पहले हम लिख लेंगे, यहाँ से लिखते हैं 1s, 10s और 100, 1000s, 10,000s और लाख, क्योंकि ये 6 डिजिट्स के हो गए। ऐसे भी हम यहाँ पे करेंगे। तो इधर हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट बनाने के लिए 9, 9, 9, 9, 9, 9। तो ये हमारा 6 डिजिट का नंबर बन गया। और हम इधर लिख सकते हैं 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1, 0, 0, 0, 0, 0। तो ये हमारे ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। अब हमें इनका डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस इज इक्वल्स टू 9, 9, 9, 9, 9, 9 माइनस 0, 0, 0, 0, 0, 1। अब हमें इसका माइनस करना 9 का 9 और 9 का 9, ये 9, 0, 9, 9, 9 में से बन गया तो 8। दिस इज आवर आंसर। 8,99,999 ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है हाउ मैनी, मतलब इसके 2 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर बिटवीन 999 एंड 3000। हमें देखना है 999 एंड 3000 के बीच के नंबर हमें पता करने हैं। तो हम 3000 को नहीं लेंगे, हमें 3000 से पहले वाला नंबर देखना है जो कि 299 है, क्योंकि हमें इसके बीच वाले नंबर गिनने हैं। तो हम 3000 को नहीं लेंगे। तो अब हम इसमें से -9, 9 को कर देंगे माइनस। तो 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0 और 2 का 2। तो ये हमारा आंसर आ गया 2000। पार्ट 2 पे आते हैं। तो पार्ट 2 में दे रखा है हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर बिटवीन 99 एंड 3000। तो इसमें 4 डिजिट का नंबर पूछा है कि 3000 और 99 में उसके बीच में कितने नंबर आते हैं 4 डिजिट वाला। तो हमें वो देखना है। तो जैसा कि अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ही समझा था कि इसमें हमें 3000 को नहीं लेना है, क्योंकि वो हमें इन बिटवीन पूछा गया है। तो इधर भी हम वही लिखेंगे 2999। और अभी हमें इधर 99 भी दे रखा है। अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें 3 डिजिट का नंबर मिल सकता है। तो इसे हमें 3 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू 999। तो अब हमें इसे माइनस करना है इसमें से, तो आ जाएगा हमारा 2000। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर बिटवीन 1001 एंड 4000। तो इसमें 4000 और 1001 के बीच के नंबर पूछे गए हैं। तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो
हमें पूछा गया है 1001 और 4000 के बीच के नंबर, ठीक है। तो अब हमें 4000 और 1001 के बीच के नंबर बताने हैं, तो हमें इसमें 3999 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4000 तो है ही है, तो हमें उसके बीच के नंबर पता करने हैं। तो इसका 3999 आ जाएगा। अब हमें 1001 माइनस कर देना इसमें से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8992, तो हमारा आंसर है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है राइट ऑल द पॉसिबल 3 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 3, 6 एंड 8 इफ रेपिटेशन ऑफ एनी डिजिट इज नॉट अलाउड। तो इसमें हमें पूछा गया है पूछा गया है कि इसमें हमें ये 3, 6 एंड 8 नंबर दे रखे हैं, ये 3, तो हमें इसके जितने भी नंबर हो सकते हैं 3 डिजिट के हमें वो बनाने हैं, पर हमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना। तो इसे कैसे करेंगे, हमें 3, 6 और 8 के जितने भी पॉसिबल नंबर हो सकते हैं हमें वो लिखने हैं। तो सबसे पहले हम छोटे से स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करेंगे। तो हम लिख सकते हैं 3, 6 एंड 8, ठीक है। इसका हम लिख सकते हैं 6, 3, 8, ठीक है। हम लिख सकते हैं 8, 3, 6, ठीक है, और 3, 8, 6, 6, 8, 3 एंड 8, 6, 3। अब अगर हम इसे उसमें लगा दें नंबर वाइज, तो 3, 6, 8, 3, 8, 6, ठीक है। 6 वाली कैटेगरी में आ जाते हैं 6, 3, 8 और 6, 8, 3। अब 8 वाली कैटेगरी में आ जाते हैं 8, 3, 6, 8, 6, 3। तो ये हमारे सारे पॉसिबल नंबर है जो हम इन नंबर से बना सकते हैं। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 5, 4, 7 एंड 9 विदाउट रेपिटेशन ऑफ एनी डिजिट एंड विद द कंडीशन दैट, कि मतलब हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, वो भी इन नंबरों से, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। पर इनकी कंडीशन इसके 3 पार्ट्स में। तो पहले पार्ट में देखा 7 एट वंस प्लेस, जो कि वंस प्लेस है उस पर 7 होना चाहिए, तो हमें ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। 9 टेंस की प्लेस पे होना चाहिए, तो हमें ये वाले ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, इन्हें मिला के ऐसे ही ये वाला भी करना है। तो 5, 4, 7, 9 से बनाना है। तो ये हमारे पास 5, 4, 7, 9 ये हमारे पास हैं नंबर्स। तो हमें इनका 4 डिजिट नंबर बनाना है, वो भी ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट बन जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1000, 100, 10s, 1s। तो वंस पे हमें 7 लगाना ही लगाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारे पास नंबर है 9, तो हम लिख देंगे 9। फिर उससे छोटा भी है 5, तो 5 लिख देंगे। फिर उससे छोटा है 4, 7 तो वंस की प्लेस पे आना है, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। अब ऐसे हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू, ऐसे हम यहाँ पे एक चार्ट बना लेंगे 1000, 100, 10s, 1s, और हमें 7 लगाना है वंस पे। तो अब हमें स्मॉलेस्ट बनाना, तो छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो 4, 5, 9, 7 ये हमारा ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। अब आते हैं हम अपने कुछ पार्ट 2 पर। तो पार्ट 2 में दे रखा है कि जो 9 है वो 10s की प्लेस पे होना चाहिए। फिर हमें नंबर दे रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो नंबर हमारे पास है 5, 4, 7 एंड 9। तो 5, 4, 7, 9 से हमें पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है। तो पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर देख लेंगे। तो ग्रेटेस्ट इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू, पहले हम ऐसे लिख लेंगे 1000, 100, 10s, 1, जिससे हमें कन्फ्यूज़न ना हो। तो 9 हमें 10s की प्लेस पे पूछा गया है, तो 9 इधर लिख देंगे। अब हमें ग्रेटेस्ट नंबर देखना ही है, तो हम यहाँ पे 9 को तो दोबारा नहीं लिखेंगे, तो हमें इससे कोई बड़ा नंबर देखना होगा इन तीनों में से। तो हमारे पास 7 है। अब उससे छोटा देखेंगे, वो हमारे पास 5 है, और 1 की प्लेस पे हम छोटा लगा देंगे, वो क्या 4। तो हमारा ये आंसर बन गया। अब हम आते हैं स्मॉलेस्ट नंबर पर। तो स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू 1000, ऐसे हम लिख लेंगे, कन्फ्यूज़न ना हो। तो 9 10s की प्लेस पे। अब हमें छोटा नंबर बनाना है, तो 4,
5 7। तो ये हमारे ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बन गए। अब क्वेश्चन पार्ट 3 में दे रखा है 4 इज़ एट द 100th प्लेस। इसका मतलब हमें 4 100 की प्लेस पे लगाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू, तो हमें 400 की प्लेस पे लगाना है, तो 4 इधर आ गया और हमारे पास नंबर है 5 4 7 एंड 9। तो अब हमें सबसे बड़ा नंबर देखना है जो कि हमारे पास 9 है। 4 तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि वो 100 पे और रिपीटेशन हम कर नहीं सकते कोई भी डिजिट का, तो 9। अब 10 की प्लेस पे हम उससे 9 से थोड़ा छोटा लिख देंगे 7। अब 5 है हमारे पास, तो 5। तो हमारा ये आंसर बन गया। अब आते हैं स्मॉलेस्ट नंबर पे, तो स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू 1000 100 10 वंस एंड हमें लगाना है 400 की प्लेस पे। तो अब हमें छोटा नंबर देखना है। 4 तो हम लिख ही नहीं सकते, तो 5 लिख सकते हैं। 5 4 7 एंड 9, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट बी ख़त्म होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसके लिए शॉर्ट्स भी डाल दूँगा या एक पूरी दोबारा वीडियो डाल दूँगा, तो आप देख सकते हैं। और जिसने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।